तुम इतने निर्बल क्यों हो गए हो कि हर विषय तुम्हें रौंद देता है? अरे तुम बहुत बलवान हो, तुम एक बार तो देखो अपनी तरफ। तुम शरीर की तरफ देख रहे हो, इंद्रियों की तरफ देख रहे हो, भोग की तरफ देख, अपनी तरफ देखो। तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, आनंद समुद्र के अंश हो। तुमको ये सब नहीं चाहिए, तुम भूल से भटक रहे हो। सबसे बड़े बलवान के तुम अंश हो, अर्थात तुम स्वयं बलवान हो। अगर तुम्हें सहारा ही लेना है तो अपने अंशी का लीजिए, अन्य का नहीं। 84 लाख योनियों में तुमने कितने पाप कमाए हैं तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए चुपचाप भगवान नाम जपते रहो। आनंद आए या ना आए इस पर ध्यान मत दो, केवल तुम नाम जप करते रहो। धीरे धीरे जब ये सब नष्ट हो जाएंगे तो परमानंद में डूब जाओगे। प्रभु के चिंतन में इतना बल है कि अभय पदवी स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाती। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर कहीं श्रद्धा पूर्वक भजन किया जाए तो यह अभय पदवी बहुत जल्दी आ जाए। पर यदि श्रद्धा ना हो तो भी भजन करो। जैसे आग अपना काम जलाना वो छोड़ती नहीं है, चाहे प्यार से छुओ, चाहे नाराज होकर छुओ, चाहे भाव से या कुभाव से जला देगी। ऐसे नाम, जो भगवान का भजन करते हैं वो कितने भी बड़े पापी हो आगे चलकर महात्मा बन जाते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया। पापात्मा पुरुष की यद्यपि भजन में प्रवृत्ति नहीं होती, पर यदि महात्माओं का संग हो जाए तो पापात्मा भी महात्मा बन जाता है। एक बार एक तारकेश्वर में बड़ा धनी पुरुष मदिरा पान कर रहा था, तो उधर से एक महात्मा निकले। उसने कहा, हे बाबा, पूरा जीवन हो गया, अभी मस्ती नहीं दिखाई देती, आओ एक प्याला पियो, तुम भी मस्त हो जाओगे। महात्मा जी ने देखा इतना धूर्त है ये, इसको भय नहीं है और संत से ऐसे वार्ता करता है। तो उनका, भैया बहुत बढ़िया, पीले पीले, मैं तेरी भाग्य रेखा पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा, 7 दिन के अंदर मरेगा। शराब का नशा उतर गया, क्योंकि महात्मा के वचन इसमें बताया कि अगर पापी पुरुष भी महात्मा का संग कर ले तो महात्मा बन जाता है। तो उसके उदाहरण में बाबा कह रहे, एक तारकेश्वर में बड़ा धनी पुरुष था जो मदिरा पान करता था। मदिरा पान कर रहा था, वहां से एक महात्मा निकले। महात्मा से कहा, आओ, जिंदगी गुजार दी, आनंद नहीं मिला, आओ एक प्याला पी के देखो। मैं तेरी भाग्य रेखा देख रहा हूं, 7 दिन के अंदर मरेगा तू, 7 दिन के अंदर मरने वाला है। शराब उतर गई उसके दिमाग से कि महात्मा बोल रहे। अब कहीं ना कहीं तो संत दर्श जी में पातक टरे, संत दर्शन से पातक मिटे। महात्मा जी तो वहां से चले। लोगों से पूछा, इसका घर कौन सा है, इसका पूरा पता लिया, चले गए। अब वो थोड़ी देर बैठा रहा, विचार किया कि 7 दिन में मरना है। यार भजन तो कभी किया नहीं, यही सब गंदी बातें। शराब की बोतल पटक दी, फोड़ दी, घर गया। घर वालों से कहा, कोई हमसे बात नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले नहीं, वो दुखद समाचार तुमको बताएंगे, तुम सब दुखी हो जाओगे, हमसे बात नहीं करना। और उसने सुन रखा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो पूरा जपने की तो जरूरत थी नहीं, बस गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन उसने, भगवान मैंने तो जिंदगी भर बेविचार शराब पिया, पाप किया, अब पता नहीं 7 दिन में कौन से दिन में मरेंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। महात्मा के दर्शन का फल की सदगति की इच्छा है। गोविंद 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 गोविंद। तीसरा दिन व्यतीत हुआ, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। अब जो 6ठा दिन व्यतीत हुआ, आर्त भाव से रो रहा, क्योंकि इसी 7 दिन में मरना। महात्मा जी पहले पता पूछ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब जो मैंने इंजेक्शन लगाया काम करेगा। अब वो गोविंद 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 गोविंद, घर वाले परेशान, न दरवाजा खुलना न कुछ। महात्मा जी 7वें दिन गए, दरवाजा खटखटाया। भाई मैं वही महात्मा हूं जिसको आप प्याला पिलाना चाहते थे। अरे महाराज आज 7वां दिन है, आप कह रहे हैं 7 दिन में मरेंगे। बोले हाँ, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार इन्हीं में जाओगे। बोले महाराज, बोले तुम हमें एक प्याला पिलाना चाहते थे ना, मैंने एक प्याला पिला दिया, अब जीवन तुम्हारा सार्थक। कभी शराब मत पीना और तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम मरोगे नहीं, तुम अमर पद को प्राप्त होगे। बस ऐसे वो महात्मा बन गया। घोर पापी भी यदि महात्मा का संग प्राप्त कर ले, अश्रद्धा से भी, उपहास से भी, तो भगवत प्राप्ति का योग बन जाता है। फिर कोई श्रद्धा से तो भगवान कल्प वृक्ष हैं और संत इस कल्प वृक्ष के फल हैं। सातों समूह में जग देखा, मोती अधिक संत कर ले। अगर संत मिल गए तो मानो भगवान रूपी कल्प वृक्ष का फल मिल गया। और फल का स्वाद क्या है? नाम। संत संग से यदि नाम मिल गया
और नाम जप कर रहे, तो सोचिए भगवान कल्पतरु, संत उनका फल और नाम उसका स्वाद, सीधे आपको मिल गए नाम। अगर नाम जप कर रहे राधा 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 राधा, अब संशय मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो मजदूर दिन भर काम करता है तो 8 घंटे बाद मालिक उसको पेमेंट देता ही है। हमारे मालिक तो बड़े उदार हैं। तुम यदि नाम जप करते हुए सांसारिक कर्तव्य कर रहे हो, तुम्हें भगवत प्राप्ति में संशय क्यों है? तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मालिक हमें पेमेंट जरूर देंगे, वो होगी भगवत प्राप्ति। सत्संग करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, नाम जप करने वाला, निश्चिंत हो जाओ, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे गीता जी में भगवान ने बताया कि ये तू सर्वाणि कर्माणि, जो समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है। इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने कही, उसे ध्यान देकर सुनना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यदि तुम संताप रहित होना चाहते हो तो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो। क्या फर्क पड़ता है? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वैसे भगवान ने आदेश किया यत करोषि, जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर दो। विगत ज्वरा, कोई भी ताप दैहिक दैविक भौतिक आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोले हमने तो समर्पित करते हैं कर्म भी और अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया है। यहां जो खास बात बता रहे कि जब कोई संपूर्ण कर्मों को, कर्म सामग्री को, अपने आप को भगवद अर्पित कर देता है तो विगत ज्वरा हो जाता है। आप क्यों नहीं होते? क्या कमी है आप में जो आप नहीं हो पा रहे हैं? आपने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, कर्म भी अर्पित कर रहे हैं। बोले भगवद अर्पण करने का केवल शब्द बोलते हैं, वास्तविक समर्पण नहीं कर पाते। कामना, ममता, संताप, ये 3 चीजें भगवत समर्पित होने में बाधा पहुंचाती है। अगर समर्पित हो गया है तो 3 चीजें नहीं होंगी। अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कहीं ममता नहीं, तो हृदय में कोई संताप नहीं। और तीनों चीजें हैं, कामना है, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता है, और हृदय में जलन है। तो बोले समर्पण किसको किया? जब कर्म समर्पित है, शरीर समर्पित है, आप समर्पित है। जैसे आपने किसी को वस्त्र दान किया, अब आपका अधिकार खत्म उस वस्त्र से। अब वो सर पे बांधे, पैर में लपेट ले, वो तकिया बना के रखे, बिछा ले, पर ऐसा नहीं होता। हम उससे पूछते हैं कि वस्त्र आपने पहना, कैसा लगा आपको? इसका मतलब आपने दिया नहीं। आप प्रशंसा सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं। अगर वो वस्त्र लिए हुए है और आपको ये आ भी जाए कि ये मैंने वस्त्र दिया तो भाई ये पहने हैं, तो आपने अभी समर्पण नहीं किया। ममता उस वस्त्र पर, अपना अधिकार उस वस्त्र पर। इसलिए समर्पण का जो रंग आना चाहिए, क्या कामना, ममता और संताप, 3 चीजें नहीं होती समर्पण करने वाले को। अगर आपने हमें दिया, हम अभी किसी को पहना दें तो आपके अंदर जलन होने लगेगी। हमने तो आपको दिया था, आपने उसे क्यों दे दिया? क्यों? आपने दे दिया, अब आपका अधिकार खत्म। आप प्रश्न कैसे कर सकते कि आपने उसको क्यों दे दिया? समर्पण में बहुत कमियां हमारे अंदर हैं। हम कहते हैं समर्पित हैं, भगवान कह रहे हैं यदि तुम समर्पित कर दो तो विगत ज्वरा, आज से कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। और भगवान जैसे समर्थ को समर्पित कर दिया तो अब कौन दूसरा? रुक्मिणी जी ने यही कहा था कि हमने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब ये शिशुपाल स्पर्श भी न कर पाए, प्रभु आप देख लेना। तो आए और सभा के बीच में रुक्मिणी जी को प्रभु अपने दिव्य रथ पर बिठाकर पटरानी के रूप में विराजमान किया। उनकी जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति की। संपूर्ण कर्म और अपने आप को अर्पित करने वाले के हृदय में कामना, ममता, संताप, ये 3 नहीं होते। पर आपके अंदर अगर ये तीनों है तो इसका मतलब है कि अभी आपने समर्पण नहीं किया है। जिन साधकों ने अपने आप को भगवद अर्पण कर दिया है, अब कोई प्रश्न नहीं बनता है आपके जीवन में। नाम जप करो, भगवत आराधना में लगे हो, अब आपके जीवन का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कामना नहीं, कोई ममता नहीं। अभी आनंद में हो जाओगे। अभी ये समर्पण की बहुत बड़ी ऊंचाई होती है। आत्मसमर्पण भक्ति का नवा स्वरूप है। जो भक्ति की पूर्णता है, नवम भक्ति, अष्टम भक्ति तक साधन और नवम पूर्णता है आत्मसमर्पण। यहां भगवान आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। अपने समस्त कर्म और अपने आप को
मेरे चरणों में अर्पित कर दो, तुम कामना रहित हो जाओगे, ममता रहित हो जाओगे, संताप रहित हो जाओगे। पर हम लोग समर्पित नहीं कर पाते हैं। ये रोज समर्पण की केवल तैयारी, समर्पित हो गए तो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय राहित्य, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, निश्चिंतता आ जाएगी। साधकों को सब कुछ भगवद अर्पण करना ही पड़ेगा। यदि कोई कामना, ममता, संताप दिखता है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें बार बार यही सोचना है कि मैंने तो सब कुछ भगवद अर्पण कर दिया, अब क्या चिंता। पर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई अधिकार अब रह गया है। ये जीवन प्रभु का है। अब इतने समर्पण की बात आप लोग तो धारण ही कर सकते हैं। अगर गृहस्थी में अहमता ममता जोर होने के कारण उस समर्पण का भाव इस कोटि का नहीं ला पा रहे हैं, तो विरक्ति में तो कोई अस्तित्व ही नहीं आपका। आपने तो अर्पित ही कर दिया है। पर ऐसा नहीं है। जब कभी देखा जाता है तो अपना अस्तित्व लेकर आप डोल रहे हैं। अस्तित्व को समर्पित नहीं किया, कहने मात्र को केवल होता है कि समर्पण है। नहीं, अस्तित्व समर्पित होने के बाद फिर मान अपमान में दुख सुख नहीं होगा, निंदा स्तुति में कोई सुख या दुख नहीं होगा। तो हमने तो समर्पित कर दिया, फिर हमारे अंदर कामना संताप क्यों है? अगर समर्पित कर दिया तो चिंता मत करो। जैसे एक विशाल वृक्ष जड़ से उखाड़ दिया जाए तो महीनों लगते हैं, वो दूर से हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसका अस्तित्व मिट गया है। यदि आप समर्पित कर चुके हो, तन मन प्राण निरंतर भजन में लगे हो, अगर संताप प्रतीत हो रहा है तो आप विचार करना कि आपका संसार वृक्ष उखड़ चुका है। अब ये दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ उखड़ चुकी है। पूर्व संस्कारवश यदि कोई कामना, ममता, संताप दिखे तो निराश मत होना, क्योंकि अब वो सब नष्ट हो जाएंगे। समर्पण होने के कारण उनकी जड़ उखड़ चुकी है। केवल संताप दिखता है, आगे चलकर अनुभव में ये नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। यदि संताप है तो फिर अभी देह में अहमता और संबंधों में ममता है, भगवत समर्पण नहीं हुआ। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि मेरे को समर्पण कर दिया तो तुम्हें कोई ताप नहीं, कोई ताप स्पर्श। तभी तो संत जन एकदम परमानंद में मगन रहते हैं। तो संत जन का मतलब किसी भेष से नहीं, हृदय के उद्देश्य से है।